दोस्तों, इंसानों का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता है। वह जिस परंपरा, परिवेश और परवरिश से आया है, यह उसके डीएनए में समाहित होता है। यदाकदा यह उभर कर सामने आते रहता है। आप जितने भी बड़े विद्वान और बुद्धिमान क्यों ना हो, परिस्थितियां आपको उच्च कुल के होने के बावजूद निम्न कर्म के लिए विवश क्यों न कर दे, या निम्न कुल एवं निम्न पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद अपने पुरुषार्थ के बल पर कुलीन वर्ग में क्यों न शामिल हो गए हों, लेकिन एक बार की नजर आपके कुल और मूल की पहचान आसानी से कर सकता है। चलिए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, और इस कहानी के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे कि किसी का कुल और मूल नहीं बदलता है। एक राजा के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी कि तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम्हें मैं किस पद पर नौकरी दे सकता हूं। तो उसने बोला, मेरी नजर बहुत पारखी है महाराज, चाहे आदमी हो या जानवर, उसकी शक्ल और आदतें देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ, कहा कि ऐसा इंटरेस्टिंग व्यक्ति तो आज तक देखा नहीं, बहुत ही दिलचस्प है, इसको हमारे पास होना चाहिए। उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने सबसे महंगे और प्रिय घोड़े के बारे में उसकी राय पूछी। उसने कहा, यह घोड़ा नस्ली है या नहीं, यह आप जानना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यह घोड़ा जिसे आप नस्ली कह करके आज तक जान रहे हैं, बिल्कुल नस्ली नहीं है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने जंगल से घोड़े के पुराने रखवाले को बुला लाया और उससे पूछा कि इस घोड़े की असलियत क्या है, जरा मुझे बताना, क्योंकि तुमने मुझे नस्ली कह करके इस घोड़े को मुझे बेचा था। घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसकी पैदाइश के समय इसकी मां मर गई थी। इसे गाय का दूध पिलाया गया और यह गायों के साथ ही पला बढ़ा है। उसके रखवाले ने यह बात कही। राजा ने नौकर से पूछा, अरे ये तुम्हें कैसे पता चला कि यह नस्ली है या नस्ली नहीं है? नौकर बोला, जब यह घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे झुकाकर खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है मुंह में लेकर सिर उठाकर खाता है। वह गायों की तरह, भैंस की तरह सिर नीचे करके नहीं खाता है। राजा उसकी परख से और उसकी इस काबिलियत से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इनाम के रूप में उसे बहुत सारा अनाज, घी, मुर्गे और अंडे भिजवाए और उसे रानी के महल में विशेष नौकर बना करके तैनात कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उससे रानी के बारे में उसकी राय पूछी कि अब तक तो तुम रानी को समझ गए होगे, जरा रानी के बारे में तो कुछ बताओ।